हरिओम। हमारी परफॉर्मेंस चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में है, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे वो समाज में है या परिवार में है, और या फिर रंगमंच के ऑडिटोरियम में है, इन सफलताओं के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक छोटी सी भी चूक हमें सफलता के करीब जाने से रोक देती है। उसमें जहाँ हमारा बुद्धि का स्तर है, एकाग्रता का स्तर है, स्मरण शक्ति का स्तर है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आत्मविश्वास उसका स्तर है। अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ कम है तो कुछ कमी रह जाएगी। और इनसे भी आगे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं आहार। एक ही गुरु शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे बड़े मनोयोग से पढ़ भी रहे हैं, ध्यान में भी कोई भटकाव नहीं है, लेकिन खान पान में थोड़ी सी गड़बड़ है। उसका प्रभाव पड़ जाएगा। हमारी हर असफलता का या सफलता में कमी रह जाने का कारण एक ही होता है कि हमारे प्रयास में, संगठित प्रयास में कुछ कमी रह गई। संगठित प्रयास का मतलब मेरे व्यक्तिगत योगदान उसमें हो सकता है, मेरे परिवार का योगदान हो सकता है, मेरे विद्यालय का योगदान भी उसमें हो सकता है, मित्र मंडली का योगदान भी उसमें हो सकता है। कहीं कुछ कमी रह गई। वो कमी, मैंने कहा कि वो सब तरफ ठीक होने के बावजूद भी अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो फिर परीक्षा में दिक्कत आती है। जब हम छोटे थे और पढ़ने के लिए परीक्षा की तैयारी करते थे, आगे बढ़ना था तो हर परीक्षा को पार करना था, तो हमको खास तौर से ये सिखाया जाता था कि आप अगर अधिक खाएंगे तो उसको पचाने के लिए आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्रमाद आपको घेर सकता है और स्मरण शक्ति भी आपकी क्षीण हो सकती है। इसीलिए ये सिखाते थे कि अल्पाहारी, हमें अल्पाहारी होना चाहिए और भोजन का सही चयन, सही चुनाव हमको करना चाहिए। अगर सही चयन होगा तो चूक कम होगी। प्रश्न ये उठता है कि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएं तो उनको क्या खिलाना चाहिए। गणेश जी के लिए बचपन में हम पढ़ा करते थे कि दधि मोदकम खादति, कि गणेश जी क्योंकि बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इसलिए क्योंकि वो दही और लड्डू का सेवन करते हैं। एक तो मिताहारी तो होना ही चाहिए, कम आहार लें हम, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा जो भोजन है, उनकी दधि मोदकम का मतलब है कि उनको शुद्ध घी मिल रहा है, उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए उसमें मीठा मिल रहा है, उसमें उनके जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिकवरी के लिए उनको प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है। और किसी विषम परिस्थिति में अक्सर हमारा पेट खराब हो जाता है, चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हों, चाहे परीक्षा देने जा रहे हों। अगर कोई परीक्षा ऐसी आ जाए जिस सब्जेक्ट से हमें डर लगता हो तो वो एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले ही 2 बार आदमी बाथरूम चला जाता है। तो इसलिए कि पेट खराब ना हो तो दही उसमें है। दधि मोदकम का बहुत अच्छा कंसेप्ट, लेकिन अब उतना शुद्ध भोजन आपको नहीं मिलता। इसलिए फिर थोड़ा सा उसमें विवेकपूर्वक परिवर्तन किया। तो जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं उनको ब्रेड खा करके जाना, फास्ट फूड खा करके जाना, गरिष्ठ भोजन करके जाना, ये सब जो हैं केवल पेट भरने के साधन हैं। उनसे विद्यार्थी के नाते आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को चाहिए एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले, कोई भी हो, हम बड़े हैं, हम भी अगर जाएं किसी इंटरव्यू के लिए तो हमें दूध नहीं लेना चाहिए, बल्कि दूध के बजाय हमको दही और बूरा या दही और शहद,
क्योंकि शहद की विशेषता होती है कि वो जिस चीज़ के साथ उसका संयोग होता है, बूस्टर है, उसको बढ़ा देता है, उसके गुण को बढ़ा देता है। तो परीक्षा भवन में जाने से पहले घर से जब आप जाएं तो हल्का भोजन लें और उसमें 1 कटोरी दही और शहद आप लेते हैं, यानी उसमें चम्मच भर शहद डाल लें, और या फिर दही और बूरा का सेवन करके आप जाएं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी ताजगी बनी रहेगी। दूसरे, जो हमारा आहार घर पर है उसमें हमारे जो बुद्धि तत्व को प्रभावित करता है, हमारा ब्रेन, मतलब उसकी रीबिल्डिंग के लिए, उसकी जिसको कहने से डिकेइंग प्रोसेस को थामने के लिए ख़ास तौर से अखरोट का सेवन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्रतिदिन बच्चे को 1 या 2 अखरोट खाने के लिए दिए जाएं तो समझिए कि वो अपने ब्रेन को रिबिल्ड कर रहा है। आँखों को और मानसिक ताजगी को बनाए रखने के लिए बच्चे को बादाम और बादाम के साथ सफ़ेद मिर्च, ऐसा नहीं कि खूब सारी मिर्च हो, अगर आप 5 बादाम का सेवन कर रहे हैं तो उसमें 5 ही सफ़ेद मिर्च बहुत होती हैं, और इसके साथ चम्मच भर खांड। तो ये ख़ास तौर से अगर आप बच्चे को दूध के साथ में शाम को 1 गिलास दे देते हैं, यानी 1 गिलास दूध और ये 5 बादाम, 5 सफ़ेद मिर्च और खांड का सेवन, तो वो उसको फ्रेश भी रखेगा और उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ा करके रखेगा। भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन केवल सुबह एग्ज़ाम के समय नहीं बल्कि पूरे अध्ययन काल में, हमारे यहाँ तो पूरे विद्यार्थी जीवन के लिए विधान है कि विद्यार्थी जीवन में बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। और सुपाच्य भोजन में जो सात्विक भोजन है उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, और उसको भी जितना प्राकृतिक रूप में आप लें उसका अधिक फ़ायदा होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक एक चीज़ का महत्व है बच्चे के विकास में, उसके आहार का, उसकी संगति का, उसकी शिक्षा का, उसके वातावरण का, और सबसे बड़ी चीज़ कि किस समय क्या काम किया जाना चाहिए, ये विवेक से अगर हम विचार करके करेंगे तो उनको परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मोक्षायतन योग संस्थान में स्कूली बच्चों के ऊपर जो प्रयोग किए गए तो उसमें एक ही परसेंटेज, समान परसेंटेज के बच्चों को सामान्य स्थिति में रहने दिया गया और कुछ बच्चों को यौगिक अनुशासन में रह करके पढ़ने और बढ़ने का अवसर दिया गया। केवल 3 महीने के अंतर पर, यानी उनके जो टर्मिनल एग्जामिनेशन थे उनके बाद उन बच्चों को लिया था, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पर यह प्रभाव देखने को मिला कि जो बच्चे इस अनुशासन में, यानी जो खान पान मैंने बताया, जो यौगिक क्रियाएं बताई, और फिर इससे भी थोड़ी सी आगे, क्योंकि ये तो इंस्टेंट बता रहे हैं, यानी उनमें जिन बच्चों को रखा गया था तो उनके जो कंपैरेटिव स्टडी हुई कि 15 से 20% अधिक मार्क्स लेकर के वो बच्चे आगे बढ़े। तो एक छोटी सी स्टडी थी, लेकिन उससे हमें उत्साह मिला, और ये कि हर बच्चे को इसका लाभ पहुंचना चाहिए। आपके बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको स्कोल्डिंग कभी मत करिएगा, क्योंकि बच्चे के पिछड़ने में या कम अंक लेने में केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, उसमें हम सब की जिम्मेदारी है। कहीं हमारे लालन पालन में कमी रह गई, कहीं हमारे मैनेजमेंट में कमी रह गई, और कहीं कभी परिस्थिति जन्य, जैसे मैंने कहा कि कभी बार ऐसा भी होता है कि परीक्षा की तैयारी हो रही है तो आपके पड़ोस में ही कोई जगराता हो गया, कहीं जो है कोई दुर्घटना हो गई, कहीं शोर शराबा झगड़ा हो गया, परिवार में कलह हो गई, उन सब का भी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे को दोष कभी मत दें, बल्कि ये सोचें कि इसमें कौन सी कमी है जिसको हम दूर कर लें ताकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। बहुत बहुत शुभकामना।
परीक्षा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जो बिना परीक्षा के पास होते हैं, सफल होते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होती। बच्चों को कठोर से कठोर परीक्षाओं के लायक बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।